में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, पर 100 हिंदुओं में एक मुसलमान जरूर सुरक्षित है। ये हमारा सनातन, ये हमारा सनातन है, ये हमारा सनातन है कि पाकिस्तान में 22% से 2% बचे, इधर 2 से 20 हो। हर हर शंभू शिव जी के लिए हमको तो नहीं पता, सफर में टूर में थे तो किसी ने भेज के दिया, मौलाना एक मुस्लिम बच्ची है फरमानी नास, वो पढ़ी है हर हर शंभू, हर हर शंभू शिव महादेव शंभू। शंभू को 4 बार बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है 4 बार बोलने का। शिव महादेव शंभू और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, पहली लाइन। दूसरी लाइन है सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमानमि, और भी है, पढ़ा है। जब देखा कि भाई है क्या ये हर हर शंभू शिव महादेव शंभू करुणा कर्पूर गौरम करुणावतारम भुजगेंद्रारम, हमने जब उसको देखा पूरा उसके ऊपर गौर किया तो वो शिव जी के लिए बोला गया। शिव जी हमारे हिंदू भाई सबसे समझिए एक तरह से महान खुदा, उनके हरि शिव जी, वो एक तरह से अजाब वाले, भूकंप वाले, सैलाब वाले क्या हैं? पालने वाले ईश्वर है, वो सिर्फ पालते हैं। अब पैदा करने वाले ब्रह्मा जी हैं हमारे हिंदू भाइयों का अकीदे के मुताबिक, तो शिव जी मारने वाले। तो उसी शिव जी के शान में ये बातें कही गई है, लेकिन आखिर में एक जो जुमला है नमो नमामि, तो इसकी वजह से किसी मुस्लिम को पढ़ने की परमिशन नहीं होती है अकीदतन, चूंकि अकीदा उसके अंदर नमामि का आया। नमामि का मतलब हम आपकी वासना, हम आपकी पूजा करते हैं। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम का मतलब कपूर की तरह आप गोरे हैं। करुणावतारम, करुणा के आप अवतार हैं, अच्छी बात है। कपूर के तरह गोरे हैं, ये भी अच्छी बात है। संसार सारम, पूरी दुनिया के आप क्या हैं? सार हैं, पालने वाले, पैदा करने ये मालिक हैं। उसके भुजगेंद्र हारम, सरपराज को गले में लपेटे हुए हैं कौन? नाग को भुजगेंद्र हारम कहा। सरपराज को, सरपराज उस नाग को कहा जाता है जिस पर पूरी दुनिया बसी हुई हो। तो शिव जी के गले में जो नाग है उसके लिए कहा गया सरपराज भुजगेंद्र हारम, आप उसके आप गले में लटकाए हुए हैं। उसके बाद आगे जो कहा गया कि दिल से सदा वदंते, दिल से हमेशा से, हमेशा से, हृदय रविंदे, दिल की गहराई से, भवम भवानी, भवम शिव जी, भवानी माँ पार्वती, माँ पार्वती, और आप हमारे दिल में रहें। और हम नमानमि सहितम, जिसकी वजह से नमामि, हम आपको नमन करते हैं। अब यहाँ पर इस्लाम नमन किसको करता है? किसके लिए ऑर्डर देता? अल्लाह के लिए देता। और हमारे अकीदे के हिसाब से अल्लाह हमारा एक है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। इसीलिए ये मंत्र पढ़ना, ये भजन पढ़ना सिर्फ उस बच्ची के लिए जायज नहीं, बल्कि एक गाने की लिस्ट में आ जाता है ये भजन। और गाना इस्लाम में जायज नहीं है, चाहे सुने या सुनाए या पढ़े या रिकॉर्ड करवाए। गाना उलमा से पूछ लीजिए, गाने के अंदर म्यूजिक जैसे ही दाखिल कर दिया आपने, आप नात सुन रहे हैं लेकिन नात में आपने म्यूजिक जैसे आपने मिक्स किया, वो नात, गाने में हुर्मत हराम होने की वजह क्या है? म्यूजिक, म्यूजिक है। आप डीजे लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आपका कमर हिलने लग जाएगा, देख लीजिएगा। क्यों? म्यूजिक के अंदर ऐसी तासीर होती। इसलिए म्यूजिक की वजह से गाने को हराम करार दिया गया, और इसके अंदर तो शिरकी अल्फाज भी हैं। तो साफ लफ्जों में कहा गया कि गाना सुनना, सुनाना, बनना, बनाना, रिकॉर्ड करवाना, उसको पब्लिश करना, उसको यूट्यूब में डालना कि व्यूअर्स बढ़ेंगे, पैसे आएंगे,
तो इस हिसाब से ये चीज हराम है, चाहे वो फरमानी नाज गाए या अब्दुल्ला सालिम गाए या कोई मुफ्ती साहब गाए या कोई काजी साहब गाए या कोई एक नाखानदा तबका कोई नौजवान आए, सबके लिए गाना सुनना सुनाना हराम है। साफ लफ्जों में कहा गया कुरान करीम के अंदर, व मिनन नास मन यश्तरी लावल हदीथ लियुल्ला अन सबीलिल्लाह। इसलिए मैडम मोहतरमा, आपने गाया और आपने ये कहा कि किसी भी हुनर का, किसी भी फन का धर्म नहीं होता। मैं मानता हूं हुनर और फन का धर्म नहीं होता, लेकिन जिस बंदे के अंदर हुनर है उसका एक धर्म होता है, उसका एक अकीदा होता। और आप जिस मजहब में हैं उस मजहब की शरीयत की किताबों में गाना सुनना सुनाना, म्यूजिक बनाना रिकॉर्ड करवाना, इसकी परमिशन नहीं है। बाकी आप अपने अमाल के मालिक हैं। अगर आपका अमल अच्छा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ क्या फैसला करेगा, अल्लाह का क्या फैसला होगा वो आप। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आप लोगों ने सेना पूज्य गुरुदेव जी की भी क्या, किस तरह से, किस दुख से पूज्य गुरुदेव जी गुजर रहे हैं, कारण आप सभी को पता ही है। नहीं पता है तो आगे मैं बता देता हूं। उसके बाद मौलाना को भी सुन लिया आप लोगों ने कि मौलाना ने क्या कहा, किस तरह से जो शिव स्लोत है, जो श्लोक है, जो फरमानी नज़ ने गाया था, जो उसको किस तरह से उसका अर्थ का अनर्थ, कुछ तो सही बताया, कुछ तो अनर्थ बताया। इसलिए कहते हैं कि जब जिस चीज़ का ज्ञान ना हो मौलाना, अपने लोगों में सिर्फ लोगों को ये जताना कि मुझे सब कुछ आता है, उसके चक्कर में आप हिंदुओं के श्लोक के ऐसी तैसी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। शर्म तो अभी क्या मैं बोलूँ, तुम्हारे पास तो कुछ शर्म लाज तो है ही नहीं, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र से आते हो, जिस समुदाय से आते हो, जिस पंथ से आते हो, उस पंथ में शायद कोई 1% ही लोग अच्छा होगा, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा होगा। और जिस तरह से बंगाल की घटनाएं हुई है और जिस तरह से बंगाल की घटना पे जो वहाँ के हिंदू हैं पलायन कर रहे हैं, इस पे पूज्य गुरुदेव जी को बहुत दुख हो रहा है। अभी पूज्य गुरुदेव जी धाम पे हैं, धाम पे भी उन्होंने इस बारे में बात की, चर्चा की। बहुत दुख हो रहा। कारण क्या है मालूम है? कारण यही है, अभी भी हम हिंदू सोच रहे हैं कि वो तो फला जात वाला है, फला जात वाला है, फला जात वाला है, उसके साथ कुछ हो गया तो हो गया होगा, हमारे साथ थोड़ी ना कुछ हो रहा है। अगर यही किसी मुसलमान घर, आपने कभी जल्दी सुना मुसलमान घर पलायन होते हुए? कभी सुना? जब तक उनको लाठी डंडे छोड़ दीजिए, जब तक उनको बर्मा जैसे वहाँ के लोग, और कहते हैं ना, अब ज़्यादा तो नाम नहीं ले सकता, आप समझ सकते हैं, उस तरह का जब तक उनकी नहीं पिटाई करेंगे, उस तरह से जब तक नहीं उनको डराएंगे, तब तक वो लोग कहीं पलायन नहीं करता। पलायन सिर्फ हिंदू ही कर रहा है, चाहे वो बंगाल से हो, चाहे वो झारखंड से हो, चाहे अदर जगह से हो, सिर्फ पलायन हिंदू ही करता है। क्यों? क्योंकि हिंदू आज भी कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, इसीलिए। और ये जब तक भ्रम आप लोग पाले रखोगे ना, ये जितने भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं ना, वो थोड़ी चला जाए, बांग्लादेश ही चला जाए और अपनी ठगुरई और ब्राह्मणी या शूद्र जो भी हैं, आप ओबीसी होंगे, जो भी होंगे, वो वहाँ दिखा दो। 2 दिन में तो वहाँ के जो मुसलमान हैं ना, होश ठिकाने लगा देंगे 2 दिन में। वहाँ ये नहीं देखेंगे कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, वहाँ ये देखेंगे कि तुम हिंदू हो। वहाँ जाति नहीं देखते हैं। चाहे पाकिस्तान, मान लो पाकिस्तान नहीं जा सकते, पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, एक बार हम समझ सकते हैं, चले जाओ, तुम बांग्लादेश चले जाओ। बांग्लादेश में हिंसा तो आज मोटा मोटी 6 महीने से हो रहा है, पर वहाँ के हिंदुओं की दुर्दशा 1971 से ही खराब है। 1971 में वहाँ पे हिंदू अच्छे खासे थे, 25-30% हिंदू थे। अब कितने परसेंट रह गए हैं वहाँ पे? 7-8%। कहाँ गए हिंदू? कहाँ गए हिंदू? सब वहाँ पे भी थे। आप जैसे यहाँ पे इंडिया में बोल रहे हो ना, हम जो है ठाकुर हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम ओबीसी वाले हैं, हम वो वाले। अरे सब वहाँ पे भी थे, सब गायब हो गए।
किसी की वहाँ ब्राह्मणगिरी नहीं चली, किसी की वहाँ ठाकुरगिरी नहीं चली, किसी की वहाँ ओबीसी वाली नहीं चली, किसी को वहाँ वो कहते हैं ना अरे आजकल वो नीला गमछी वाले वहाँ पे भी थे। सबकी हवा टाइट हो गई, सब छोड़ छोड़ भागने लगे, छुप छुप के पूजा करते वहाँ पे। तो वही दिन इंडिया में आने वाला है, इसलिए हम आप सभी को बोल रहे हैं, पूज्य गुरुदेव जी का यही संदेश है कि सुधर जाओ हिंदुओं, सुधर जाओ, नहीं तो जहाँ भी हो वहाँ से पलायन होने में तुमको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात याद रखना। बाकी आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये कितनी बात सच है कितनी नहीं है, आप क्या समझते हो इस बात से, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। हाँ, पर इतना ज़रूर पता है कि हिंदू पलायन कर रहा है और हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा है और बाकी हिंदू खड़े होके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और कुछ भी नहीं।